प्रश्न पूछा गया है। प्रणाम आचार्य जी। कुछ समय पहले मुझे आपके दर्शन सत्संग का लाभ मिला था। तब आपने मुझे नेति नेति एवं शास्त्र अध्ययन के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, शास्त्रों को पढ़ने के लिए मैं पूर्ण प्रयास से दोनों कर रहा हूँ। बहुत से व्यक्ति, वस्तुएं, विचार सहज ही छूट रहे हैं मेरे जीवन से। शास्त्र अध्ययन से अब मुझे ये आभास स्पष्टता से मिल रहा है कि आप एवं सभी शास्त्र एक ही हैं। प्रश्न उठने कम हुए हैं, बल्कि अब तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं, और जैसा है उसका स्वतः शास्त्रों से सहज उत्तर मिल जाता है। आगे यहाँ से मेरे लिए क्या मार्गदर्शन है, कृपया बताएं। तो सीधी सादी बात ये पूछना चाह रहे हैं इस प्रश्न में कि जैसे मैं शास्त्रों को पढ़ता हूँ तो मेरी हर समस्याओं का समाधान उसमें मिल रहा है। मेरी सारी समस्याएं ख़त्म होने लगी हैं। जो मेरे को समस्याएं होती थी उनके सबके जवाब मुझे मिल रहे हैं और मिल गए हैं। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? आचार्य जी कहते हैं, ठीक जा रहे हो बस। तो भैया कोई दिक्कत नहीं, ठीक जा रहे हो बस, चलते रहो। अभी जहाँ पहुँचे हो उसको बस शुरुआत भर मानो। ये शुरुआत है। तुम्हें लग रहा है कि सब प्रश्न खत्म हो गए हैं, ये सब हो गया है, तो इसको ख़त्म मत मान लो कि अंत हो गया। नहीं, इसे तुम सिर्फ शुरुआत मानो कि ये तो सिर्फ शुरुआत है तुम्हारे प्रश्नों की। तुम्हें सारे संसार के हर तरह के प्रश्न मिलेंगे। शास्त्र अनंत राशि है। जितना उनमें गहरे जाओगे उतनी उनमें संपदा पाओगे। जितनी ज़्यादा गहराई से उनको समझोगे, जानोगे, पढ़ोगे, तुम्हें उतनी ज़्यादा उसमें संपदा मिलेगी। शुरुआत में ही लाभ होने लगा है, लक्षण बहुत शुभ है। अगर स्टार्टिंग में ही तुम शेयर मार्केट में गए, जितना गहरा जाओगे, अगर सही तरीके से गए तो लाभ उतना ज़्यादा होगा। पर तुमने 1000 रुपये लगाए, उसके 10,000 कर लिए। शुरुआत में लाभ मिला, बहुत अच्छी बात है। तुमने नुकसान ना करके सीधे लाभ कमाने लगे, अच्छे से शुरुआत की, पर यहीं रुक गए तो क्या कर लोगे? तो अब तुम आगे बढ़ते रहो। जितना मिला है उससे संतुष्ट होने की कोई बात नहीं है। हो सकता है कि तुम संतुष्ट हो गए हो, पैसे तुम्हें अब नहीं चाहिए तुम्हारे, तुम नहीं चाहते कि मैं भोग विलास करूं, पर कमाओ, उनके लिए कमाओ जो मजबूर है, नहीं कमा सकते। उनकी मदद करो जो लाचार हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं है, जीव जंतु मर रहे हैं। उनकी रक्षा के लिए कमाओ, वातावरण पर्यावरण को बचाने के लिए कमाओ। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कमाओ, पर कमाओ। ऐसा नहीं कि तुम्हें सब समझ आ गया, प्रश्न खत्म हो गए तो तुम दूसरों के प्रश्न खत्म भी तो करना है, तो उसके लिए जानो और अध्ययन करो। संतुष्ट होने की कोई बात ही नहीं है, बहुत है अभी पाने को। प्रश्नकर्ता फिर पूछते हैं, आचार्य जी, आपके मार्गदर्शन के अनुसार मैं कुछ समय से बैडमिंटन खेल रहा हूँ। किसी से कहा था आचार्य जी ने कि बैडमिंटन खेला करो तुम। कल शाम मुझे कुछ रुचि हुई और मैंने गूगल सर्च करके देखा, तो मैंने कहीं पढ़ा कि शटल कॉक बनाने के लिए पक्षियों की हत्या की जाती है। यह पढ़कर मैं बहुत उदास हुआ। क्या मुझे ये खेल अब आगे खेलना चाहिए? मतलब शटल कॉक होती है, जब वो खेल बैडमिंटन खेला जाता है उसमें भी, तो वो कह रहा है कि उसे बनाने के लिए पक्षियों की हत्या की जाती है। तो अब मेरा मन नहीं लग रहा कि मैं जिस चीज़ से खेल रहा हूँ उसमें किसी की हत्या की गई उसे बनाने के लिए। आचार्य जी कहते हैं, तुम ये जो बात बता रहे हो ये आज से 2 दशक पहले की है, अर्थात 10-20 साल पहले की है। बहुत दिनों से मैंने बैडमिंटन खेला नहीं है, इसीलिए शायद ठीक ब्यौरा ना दे पाऊँ। लेकिन थोड़े से पैसे अगर और खर्च करोगे तो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम शटल कॉक आती है। अब प्लास्टिक या किसी अन्य पदार्थ की बनी हुई, वो चलती भी ज़्यादा है, पर मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी महंगी होती होंगी, इसलिए
देखो, आदमी के रचे जितने खेल हैं, जितने भी खेल आदमी ने रचे, इंसान ने रचे हैं, उनमें आदमी की बीमारियां और वृत्तियां भी परिलक्षित तो होती ही हैं। अब क्रिकेट खेलते हैं, अब क्रिकेट खेलते हो आप, उसमें जो गेंद होती हैं वो चमड़े की होती है, बल्ला लकड़ी का होता है, ठीक है, विकेट भी लकड़ी के हुआ करते थे, अब शायद लकड़ी के नहीं होते, गिल्लियां भी लकड़ी की होती थी, अब शायद लकड़ी की नहीं होती हैं। तो ये सब जिस समय की खोज हैं, उस समय की सब बीमारियां और दुर्गुण भी इन खेलों में दिखाई तो देंगे ही ना। बैडमिंटन खेलते हो तुम, रैकेट पर जो पट्टा लगा होता है वो भी मैं समझता हूँ कि किसी समय में चमड़े का ही होता था। अब धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी, लेकिन फिर भी ये पक्का ही है कि आदमी ने जो कुछ भी आविष्कृत किया है उसमें आदमी की बीमारियां भी सम्मिलित हो ही जाती हैं, आदमी की कमजोरियां। लोहे का खनन नहीं होगा या एल्यूमिनियम का खनन नहीं होगा तो बैडमिंटन का रैकेट बनना बड़ा मुश्किल है। इसी तरीके से हम प्लास्टिक से होने वाले खतरों की बात करते हैं, बैडमिंटन रैकेट का जाल, बैडमिंटन की शटल, रैकेट के तार, मैं समझता हूँ इन सब में आज भी प्लास्टिक का प्रयोग तो हो ही रहा है ना। तो खेलों की उपयोगिता है, निश्चित रूप से खेलना हमें चाहिए, खेलना चाहिए हमें, लेकिन हाँ, एक बिंदु आता है जब दिखने लगता है कि अगर खेल आदमी ने रचा है, आदमी ने इजाद किया है, तो उसमें आदमी के दुर्गुण भी हैं, खेल में ही हैं, खेल की रचना में ही हैं। हमें खेल देखते नहीं हो, हमारे खेल देखते नहीं हो, एक दूसरे को पछाड़ने के खेल हैं, ठीक है, एक उसको पछाड़ेगा, उसको पछाड़ेगा। हम खेलते समय भी एक दूसरे को पछाड़े बिना नहीं खेल सकते। अब कहने को तो खेलने गए हैं, लेकिन वहाँ भावना यही है कि दूसरे पर भारी पड़े, कैसे उसको हरा दें, वही सोच के साथ हम जाते हैं। हमारा ऐसा कोई खेल है ही नहीं जो प्रेम का हो, सौंदर्य का हो। हमारा ऐसा कोई खेल है ही नहीं जिसमें हार के जीता जाता हो, जहाँ हार के जीता जाता हो, ऐसा कोई खेल है ही नहीं हमारा कोई खेल है ही नहीं जिसमें तुम्हें अंक इस बात के मिलेंगे कि तुमने डूबते हुए को सहारा कितना दिया, इसका तुम्हें कोई अंक देगा, ऐसा कोई खेल है ही नहीं। हमारे खेल सारे यही हैं कि पटक के मारो, बचना नहीं चाहिए, और कुछ तो ऐसे ही हैं कि मुंह पर मुक्का पड़ना चाहिए भैया, तभी अंक मिलेंगे, और इतनी ज़ोर से मारो कि गिर ही पड़े, दोबारा उठे ही नहीं, तो नॉक आउट मिल जाएगा बढ़िया। हम ही ने रचे हैं ना, तो हमारे ही जैसे हैं, जैसे हम हैं वैसे हमारे रचे हुए खेल हैं, हम जैसे वैसे हमारे खेल। पर तुम अभी खेलो, अभी इतना आगे नहीं बढ़े हो तुम कि सब खेलों की निरर्थकता तुमको दिखने लगे, निरर्थकता। जरा 18-20 साल के हो जाओ, तब मैं देखूं कि तुम अन्य खेलों में फंस रहे हो या नहीं। जब देखूंगा कि तुम किसी खेल में नहीं फंस रहे हो, तब मैं कहूँगा तुम चिड़िया को भी छोड़ दो। जब तुम किसी खेल में नहीं फंस रहे होंगे, तब मैं कहूँगा तुम चिड़िया को भी छोड़ दो। अभी तो बहुत चिड़ियाएँ आएंगी, उनको छोड़कर दिखाओ पहले, बहुत चिड़िया आएंगी। फिर शटल कॉक को छोड़ने की बात करना। ये चिड़िया और कॉक का खेल तो अभी शुरू होना बाकी है तुम्हारी ज़िंदगी में। उससे ऊपर उठे तो फिर ये रैकेट भी छोड़ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, गहरी वृत्ति बची रहेगी, ऊपर की चीज़ें छोड़ दोगे, उससे कोई लाभ नहीं होगा।